सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार बिलाल गौरी ने कहा है कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में वस्तायत और जुल्म जबर की जो फसल बोई थी अब उसे काटना पड़ रही है। जो गहरी खाई उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए खोदी थी अब खुद इसमें गिरने के बाद बुनियादी इंसानी हकूक की दुहाई दे रही है। वैसे तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि टीटीपी के बाद पीटीआई जीएचक्यू के अंदर घुसने और दहशत फैलाने में कामयाब हुई। शायद दोनों का दर्जा और कैफियत भी एक जैसी है। बिलाल गौरी ने इन ख्यालात का इज़हार अपने कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि बयानिया साजी हमेशा से कप्तान का तुर्रा इम्तियाज रही है, मगर इस बार बात बन नहीं पा रही। ये तय करना दुश्वार हो गया है कि 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमला करने वाले कप्तान के परस्तार थे और ये सब इस्तरारी रद्द अमल के तौर पर किया गया, या फिर बलवाइयों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत शरपसंदी का इर्तकाब किया। वो जो खौफ के बुत तोड़कर घरों से निकले पीटीआई के हीरो हैं या फिर जीरो। महात्मा ने कहा था कि ये तो होगा, फिर फरमाया मैं तो जेल में था, मुझे क्या मालूम, और फिर पैंतरा बदलकर सारी जिम्मेदारी एजेंसियों पर डाल दी। मगर सबसे मज़ाक़खेज़ तावील तहरीक इंसाफ के 9 आमूज सदर चौधरी परवेज इलाही ने पेश की। फरमाया कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त आईजी और पंजाब पुलिस कहाँ थी? ये सब तमाशा देख रहे थे। असल कसूरवार मोहसिन नकवी हैं, सजा तो उनको मिलनी चाहिए। हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तंसीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। 9 मई के वाक़यात की साफ और शफाफ इंक्वायरी हुई तो इनमें हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। बिलाल गौरी कहते हैं कि पहली बार किसी मुलजिम ने अपने दिफा में ये जवाब पेश किया कि इसे रोका नहीं गया, लिहाजा न सिर्फ इसे बाइज्जत बरी किया जाए बल्कि इसकी जगह किसी और को सजा दे दी जाए। तकल्लुफ बरतरफ आपके दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो इस पर उनके खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज किए गए? इस मंतक के मुताबिक आपको सजाएं होनी चाहिए थीं। यादश बखैर अक्टूबर 2009 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली दहशतगर्दों ने रावलपिंडी में जीएचक्यू पर कब्जा कर लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस गैर मुतवक्का हमले को रोकने में नाकाम रहे। बादशाह गिरफ्तार दहशतगर्दों को सजाए मौत दे दी गई। रहनुमाई फरमाएं आपके इस इस्तदलाल के मुताबिक सजा किसे होना चाहिए थी? बिलाल गौरी के मुताबिक वैसे तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि टीटीपी के बाद पीटीआई अंदर घुसने और दहशत फैलाने में कामयाब हुई। शायद दोनों का दर्जा और कैफियत भी एक जैसी है। इन दोनों तंजीमों को कभी एस्टेब्लिशमेंट की महबूबा की हैसियत हासिल रही, अचानक ब्रेकअप हो गया तो सदमे की हालत में यलगार कर दी गई। इस मुहिम जोई का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी गर्लफ्रेंड से अचानक मुंह मोड़ने की गलती ना करें। चूंकि इसे सब राज मालूम होते हैं, तमाम रास्तों की खबर होती है, इसलिए वो किसी भी वक्त आपके घर में घुसकर धमाल डाल सकती है। मुहतात रहें। साबिक गर्लफ्रेंड के लिए सबक आमोज बात यह है कि एक बार ब्रेकअप होने के बाद नई ठोकर खाने का कोई फायदा नहीं। पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पंजाब काबीना और फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलानिये में यूं लग रहा है कि 9 मई को तोड़ फोड़, जलाओ घेराव करने और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया जा चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का क्या ये मतलब है कि उन वाक़यात में कुछ घर के भेदी भी मुलव्विस थे और उनका ट्रायल किया जाएगा? बिलाल गौरी पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है? आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 21D में 2 ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है। अगर कोई शख्स किसी को फौजी कमान के खिलाफ बगावत, फसाद बर्पा करने के लिए इश्तहाल दिलाने, उकसाने या तरगीब या तहरीक देने का सबब बने तो इस सूरत में भी फौज इसका ट्रायल 21D के तहत कर सकती है, चाहे ऐसा किसी तकरीर के जरिए ही किया गया हो। अगर इससे फौज के खिलाफ उकसाने का तासुर भी मिले तो इस सूरत में भी इस शख्स का ट्रायल किया जा सकता है। बिलाल गौरी का कहना है कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 के तहत अगर किसी शख्स पर मुसल्लह अफवाज के किसी एहलकार को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित हो जाए तो उसकी सज़ा मौत है और इस सूरत में भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इसके अलावा इस कानून के तहत मुजरिम को उम्र कैद या 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत किसी भी सिविलियन का मामला 31D में लाकर इसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले इस सिविलियन के खिलाफ किसी थाने में मुकदमे के इंदराज और मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी है। नए पाकिस्तान में जब अनाने इक़्तिदार
इमरान खान के हाथ में थी तो आर्मी एक्ट के तहत कई सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किया गया। मिसाल के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल जफर मेहदी के बेटे अस्करी मेहदी, जो पेशे के एतबार से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन लेने पर एक खत लिखा, जिसकी पादाश में इन्हें फौजी अदालत ने 5 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी। समाजी कारकुन इदरीस खटक का कोर्ट मार्शल किया गया और इन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साल दौर में मजमूई तौर पर 25 सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किया गया। बिलाल गौरी के मुताबिक जमहूरियत पसंद जहां कल खड़े थे, आज भी इसी मौके पर कायम हैं। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कल भी गैर कानूनी था, आज भी नाजायज और गलत है। नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें बनाई और 12 अक्टूबर के बाद इन्हीं अदालतों में उनका ट्रायल हुआ। यही तारीख का सबक है, मगर अफसोस हम तारीख से कुछ नहीं सीखते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।